जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत के उच्च न्यायालय एवं उनका स्थापना वर्ष। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। साथ साथ में हर उच्च न्यायालय संबंधित मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं भारत के उच्च न्यायालय संबंधित। तो भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय जो था वो हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। और भारत का नवीनतम जो 25वां उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1862 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाता है 1862 में। यहां बात हो रही है कलकत्ता उच्च न्यायालय की, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1862 में हुई थी। मुख्य पीठ जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है वो कोलकाता में। इसका खंडपीठ है, या एक और पार्ट इसका समझ लें तो खंडपीठ मतलब इसका एक और पार्ट जो है वो खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर में। इसके अंतर्गत जो राज्य क्षेत्र आते हैं वो पश्चिम बंगाल का आता है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1862 में हुई थी। यहां बात हो रही है बॉम्बे उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1862 में। मुख्य पीठ इसका मुंबई है। इसके खंडपीठ जो है वो नागपुर में है, पणजी में है तथा औरंगाबाद में। इसके जो राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत जो आते हैं वो महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव के राज्य क्षेत्रीय अधिकारता क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो मद्रास उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1862 में हुई थी। 1862 में ही मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। यहां बात हो रही है मद्रास उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1862 में। मुख्य पीठ जो है इसका वो चेन्नई में है, इसका खंडपीठ मदुरई में, और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो तमिलनाडु और पुडुचेरी के क्षेत्र आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? शुरुआत में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। इन तीनों की स्थापना जो हुई थी वो 1862 में हुई थी। इसके बाद जो स्थापना हुई अगले उच्च न्यायालय की वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1866 में हुई थी। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बात क्यों हो रही है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1866 में। इसका मुख्य पीठ है प्रयागराज में। इस इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो प्रयागराज में है। खंडपीठ की बात करें तो खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है, और इसके जो अंतर्गत क्षेत्र आता है वो उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक उच्च न्यायालय। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कर्नाटक उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1884 में हुई थी। 1884 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बात क्यों हो रही है कर्नाटक उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1884 में। मुख्य पीठ जो है वो बेंगलुरु में है। इसकी खंडपीठ जो है धारवाड़ में है और गुलबर्ग में है। गुलबर्ग में थोड़ा सा मिस टाइपिंग है टाइपिंग में, तो उसको ध्यान रखिएगा। धारवाड़ और गुलबर्ग में कर्नाटक उच्च न्यायालय का खंडपीठ है। इसके अंतर्गत जो राज्य क्षेत्र आता है वो आपका संपूर्ण कर्नाटक का आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1916 में हुई थी। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो यहां बात हो रही है पटना उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1916 में। मुख्य पीठ इसका पटना में है, खंडपीठ इसका कोई भी नहीं है, और राज्य क्षेत्र अधिकारता जो होता है संपूर्ण बिहार इसके अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी। 1948 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। यहां बात हो रही गुवाहाटी उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्य पीठ जो इसका गुवाहाटी में है, पर इसका खंडपीठ इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो खंडपीठ इसके 3 खंडपीठ हैं, कोहिमा में है, आइजोल में है और ईटानगर में। इसके जो अंतर्गत राज्य क्षेत्र आता है वो असम का आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है एवं अरुणाचल प्रदेश आता है। इन सभी का जो मुख्य उच्च न्यायालय है वो आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा उच्च न्यायालय।
उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो उड़ीसा उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी। 1948 में भी उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बात यहाँ हो रही है उड़ीसा उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्य पीठ इसका कटक में है, इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है, और इसके अंतर्गत जो राज्य क्षेत्र आता है वो उड़ीसा आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1950 में। 1950 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब चलते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में। मुख्य पीठ इसका जोधपुर में है, खंडपीठ इसका जयपुर में है, और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो संपूर्ण राजस्थान का क्षेत्र आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1957 में हुई थी। 1957 में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बात यहाँ हो रही जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1957 में। मुख्य पीठ है श्रीनगर और जम्मू, खंडपीठ इसका कोई नहीं है। इसका जो राज्य क्षेत्र आता है, इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो आपका जम्मू कश्मीर आता है और लद्दाख आता है। ये दोनों केंद्र शासित राज्य हैं वर्तमान समय में, और वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो 8 है, और राज्यों की संख्या जो 28 है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। इसका राइट आंसर हुआ था 1956। बात यहां हो रही है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसका मुख्य पीठ जो है वो जबलपुर में, इसका खंडपीठ जो है ग्वालियर और इंदौर में है। ग्वालियर और इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के खंडपीठ है। इसके अंतर्गत जो राज्य क्षेत्र आता है वो संपूर्ण मध्य प्रदेश इसका क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो केरल उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1956 में हुई थी। बात यहां हो रही केरल उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसका जो मुख्य पीठ है वो कोच्चि में है, इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है, और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता जो आता है, जिसके अंतर्गत जो राज्य क्षेत्र आता है वो केरल का आता है और लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप आता है इसके अंतर्गत केरल उच्च न्यायालय से, केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1960 में हुई थी। 1960 में गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बात क्या हो रही है गुजरात उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में। मुख्य पीठ इसका अहमदाबाद में, इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है, और राज्य क्षेत्र जो इसके अंतर्गत आता है वो गुजरात आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाता है 1966 में। बात यहाँ हो रही है दिल्ली उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्य पीठ है नई दिल्ली, इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है, और राज्य क्षेत्र जो इसके अंतर्गत आता है वो एनसीटी दिल्ली आती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पंजाब एवं हरियाणा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो भी 1966 में हुई थी। बात यहाँ हो रही है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्य पीठ इसका चंडीगढ़ में, खंडपीठ इसका कोई नहीं, उसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ इसके अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1971 में हुई थी। बात यहाँ हो रही है हिमाचल उच्च न्यायालय की, जिसका स्थापना हुआ था 1971 में। मुख्य पीठ है शिमला, खंडपीठ इसका कोई नहीं है, उसके अंतर्गत जो राज्य क्षेत्र आता है वो हिमाचल प्रदेश आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सिक्किम उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। बात यहाँ हो रही है सिक्किम उच्च न्यायालय की, सॉरी ये मिसटाइपिंग है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ बात हो रही है सिक्किम उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्य पीठ है गंगटोक में, खंडपीठ इसका कोई नहीं, और राज्य क्षेत्र जो इसके अंतर्गत आता है वो सिक्किम आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 2000 में हुई थी। बात यहाँ हो रही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 2000 में। मुख्य पीठ इसका बिलासपुर में, खंडपीठ इसका कोई नहीं है, उसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का ही क्षेत्र था। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश का पहले क्षेत्र था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की भी जो स्थापना हुई थी वो 2000 में हुई थी।
वो भी 2000 में हुई। तो इसका राइट आंसर 2000 हो जाता है। राइट आंसर का 2000 है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2000। मुख्य पीठ है नैनीताल, खंडपीठ इसका कोई नहीं है, उसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो उत्तराखंड आता है। नेक्स्ट जो है वो अगला है झारखंड। झारखंड राज्य भी बिहार राज्य से अलग होकर इसकी स्थापना हुई थी। इसकी भी जो स्थापना हुई थी झारखंड उच्च न्यायालय की, वो भी 2000 में हुई थी। बात यहाँ हो रही है झारखंड उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 2000 में। इसका मुख्य पीठ है रांची, खंडपीठ ऐसा कोई नहीं है, और राज्य क्षेत्र जिसके अंतर्गत आता है झारखंड। तो तीन राज्य जो तीन बड़े बड़े प्रदेशों से अलग हुए थे, सबसे पहला जो हुआ था वो था छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। इसकी भी स्थापना 2000 में हुई थी। इसके उच्च न्यायालय की भी स्थापना 2000 में हुई थी। अगला जो राज्य हुआ था उत्तराखंड। उत्तराखंड जो हुआ था उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, इसकी भी स्थापना 2000 में हुई थी, और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की भी स्थापना 2000 में हुई थी। अगला जो राज्य था वो झारखंड। झारखंड जो बिहार राज्य से अलग होकर बना, इसकी भी स्थापना 2000 में हुई थी, और इसका उच्च न्यायालय की भी स्थापना जो हुई थी वो 2000 में हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मेघालय उच्च न्यायालय। मेघालय उच्च न्यायालय। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो मेघालय उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 2013 में हुई थी। इसका राइट आंसर होता है 2013। बात हो रही है मेघालय उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 2013 में। मुख्य पीठ है शिलांग, खंडपीठ इसका कोई नहीं है, उसके राज्य क्षेत्र जिसके अंतर्गत क्षेत्र आता है वो मेघालय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो मणिपुर उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो भी 2013 में हुई थी। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2013 में हुई थी। बात यहाँ हो रही है मणिपुर उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 2000 में। मुख्य पीठ इसका इम्फाल में, इसका कोई भी खंडपीठ नहीं है, और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो संपूर्ण मणिपुर आता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में 23वां उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी त्रिपुरा उच्च न्यायालय। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 2013 में हुई थी। 2013 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सबसे पहला वो था मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय। हम यहाँ पढ़ रहे हैं त्रिपुरा उच्च न्यायालय। तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 2013 में। बात यहाँ हो रही है त्रिपुरा उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 2013 में। मुख्य पीठ इसका जो है अगरतला में, खंडपीठ इसका कोई नहीं, उसके अंदर जो राज्य क्षेत्र आता है वो त्रिपुरा आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है तेलंगाना उच्च न्यायालय। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बना था भारत का, वो 29वां राज्य बना था। वो पर वर्तमान समय में भारत में जो राज्यों की संख्या वो 28 है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था जो कि अब केंद्रशासित प्रदेश हो गया। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को, उसके उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 2019 में हुई थी। तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 2019 में हुई थी। बात यहाँ हो रही तेलंगाना उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 2019 में। मुख्य पीठ है हैदराबाद, खंडपीठ इसका कोई नहीं है, और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो संपूर्ण तेलंगाना आता है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो भी आपका 2019 में ही हुआ था। 2019 में ही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बात यहाँ हो रही है आंध्र प्रदेश की, जिसकी स्थापना हुई थी 2019 में। मुख्य पीठ इसका अमरावती है, जो कि आंध्र प्रदेश का राजधानी भी है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जो क्षेत्र आता है वो संपूर्ण आंध्र प्रदेश आता है। तो यह इंपॉर्टेंट वीडियो था भारत के उच्च न्यायालय, उसके स्थापना वर्ष और भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहें तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, 1-2 बार अपने आप को रिवीजन भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।